तो जो राम सेतु की बात आई थी उसमें इन्होंने वहाँ कहा कि हम नकारते हैं। इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि 10,000 कमरे हैं। बताइए दशरथ के राम कहाँ पैदा हुए? राम काल्पनिक है, इन्होंने कहा। मंदिर नहीं बनना चाहिए, इन्होंने कहा। 2019 से पहले जब वर्डिक्ट आने वाला था, यही वो लोग थे जो कोर्ट गए थे जिन्होंने कहा था श्री राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि मेरी नानी कहती है कि ऐसी जगह तो मेरा राम रहता ही। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मनीष सिसोदिया कहते थे कि वहाँ पर जो है कोई हॉस्पिटल बना दो या फिर कोई पुस्तकालय बना दो या फिर कोई कॉलेज बना दो। ये वो लोग थे जो कहते थे अपने आप को नास्तिक थे। ये वो लोग हैं जो आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर नहीं गए। अखिलेश यादव कहते हैं ये तो हमारी आस्था पे चोट है। अरे कैसी आस्था भाई आपकी? वैसे कितने बार गए वो राम मंदिर? 0। और कितनी बार जाएंगे इस बात पर भी संशय है। अरविंद केजरीवाल जो है वो उनके तो खुद के सीएम के ऊपर गुरुद्रोही का मामला चल रहा है वहां पर, और वो वहां पे छोड़ के राम मंदिर का मामला सुलझाएं, टॉयलेट बनवा दिए जाएं, हॉस्पिटल बनवा दिए जाएं, ये बयान मंदिर होना नहीं चाहिए। ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। उनके 2-2 किलोमीटर के लेख हैं आज भी अखबारों में। धर्म का बड़ा हानि हो गया। धर्म की हानि तब हो रही थी जब वहां पर श्री राम मंदिर नहीं था, और धर्म की हानि एक और जगह हुई थी जब केरला में लेफ्ट की सरकार में एक मंदिर में खास तौर पर 4.5 किलो सोना सबरीमला से गायब हो गया। सभी लोग आंखें मूंद कर बैठे रहे, सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही, पुलिस आंखें मूंद कर बैठी रही, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो सुओ मोटो वहां के हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और कहा कि एक एसआईटी गठित कीजिए। उस एसआईटी गठन का आज तक कोई लेना देना नहीं। उन जैसे डिस्क्रेडिटेड, थके हुए, राम विरोधी, रामद्रोही लोगों को तो कोई जगह इस देश में, इस डिस्कोर्स में नहीं मिलनी चाहिए। कुछ लोगों ने राम विरोध चुना, वो पाताल लोक चले गए। कुछ लोगों ने राम द्रोह चुना, उनका बेटा 60 साल का हो गया, वो आज तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, जबकि खानदान में 4 थे। कुछ लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्तों के माथे में गोली मारनी चुनी। तो हालत ये हो गई कि उन्हीं के बच्चों ने पकड़ के उनको मंच से उतार कर अपमानित किया। 40,000 कंप्लेंट होते हुए वक्फ पर आज तक एक सवाल नहीं उठाया। यही वे लोग हैं कि जिन्होंने वक्फ की लूट के खिलाफ जो हम बिल लेकर आए उसका विरोध किया पार्लियामेंट में खड़े होकर। सुधांशु जी बताते हैं कोयम्बटूर के पूरा गांव, कोलतार गांव को वक्फ ने क्लेम कर लिया था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और जितने भी लोग हैं, ममता बनर्जी और तमाम, वो तो गायब हैं। इनकी औकात नहीं है कि ये एक शब्द बोल दें। जो कहा जा रहा है ना बार बार के बड़े लोगों को छोड़ दिया गया। कोई कितना भी बड़ा लोग कैसे हो सकता है? सरकार से बड़ा कौन लोग होंगे? जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में दंडवत लेटे हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ट्रोल कर दिया था, वो आज हमें राम भक्ति पर भाषण दे रहे हैं। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, एक ऐसा मामला जो देश भर के क्या दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक विवाद छिड़ा हुआ है। आखिर इस पूरे मामले को लेकर किसकी जिम्मेदारी बनती है? जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसको लेकर क्या लापरवाही बरती गई है या नजरअंदाज किया गया है इस पूरे मामले को? कौन दोषी है और किस तरह से इन दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी? विपक्ष के आरोप क्या हैं, उन आरोपों में कितना दम है? इस सब पर टू द पॉइंट बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप सोचिए, ये मामला ही ऐसा है कि मैं इस पर बात करने से पहले ही थोड़ी सा फंबल आ गया, क्योंकि आस्था से जुड़ा मामला है। राम मंदिर जो एक हिंदू की आस्था से जुड़ा, जब मंदिर बना था तो हमने देखा था कि किस तरह से लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। जब ये चढ़ावा चोरी जैसा मामला सामने आता है और विपक्ष इसको उठाता है, जो उठाना भी चाहिए, तब बीजेपी जो राम मंदिर मुद्दे से पूरी तरह से सत्ता में आई थी, वो इसे कैसे देखती है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने तृप्ति जी। मुद्दा तो ऐसा है। मैं मुद्दे का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको सुनाता हूँ कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मूर्ति जब स्थापित हुई थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरी जिम्मेदारी लगी थी कि आपको अयोध्या रहना है। तो अयोध्या में जब हम वहाँ रहते थे तो शाम को रोज़ डिबेट होती थी, सुबह से शाम तक डिबेट चलती थी। तो होता क्या था कि शाम के समय जब हम डिबेट कर रहे होते थे सरयू के इस पार, और शाम को उस पार जब आरती शुरू होती थी, तो ऐसा मन करता था कि डिबेट छोड़ो और बस उधर जाकर दूसरी तरफ नाचो। मतलब इतना शानदार माहौल वहाँ पर होता था और भावनाएं इतनी ज़्यादा होती थी। तो जाहिर है कि मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरा देश इससे जुड़ा हुआ है और दुनिया में जहाँ भी हिंदू हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
एक और एग्जाम्पल मुझे याद है कि मेरे पिताजी बताते, तो मैं तो नहीं था कार सेवा के समय में, कि जब कार सेवा होती थी तो दक्षिण भारत से ट्रेन्स भर भर के लोगों की आती थी, सब कार सेवा करने के लिए आते थे। तो उस ज़माने में खाने पीने की व्यवस्थाएं बड़ी कम होती थी, तो संघ की शाखा में सुबह सुबह होता था आदेश कि अगले दिन जो ट्रेन आने वाली है इसमें 10 इन स्वयंसेवकों की जिम्मेदारी है, आप सबको अपने घर से पॉलीथीन या डब्बा या ऐसे टेम्परेरी कुछ भी ऐसी चीज़ या कागज़ का कुछ भी ऐसा सामान लेना है, पूरे मोहल्ले से अपने घर से सब्जियां रोटी जो भी होती है इकट्ठी करनी है और जाकर आपको स्टेशन पर जो कार सेवक आ रहे हैं उनको देना है। राम इस देश की कण कण में है और कोई अगर सोचे कि 1% या एक भी हिंदू उससे छूता है तो बिल्कुल नहीं है। तो मुद्दा तो बहुत बड़ा है। जहाँ तक बात चंदे की है और इस विषय की है, मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि एक हिंदू होने के नाते हर किसी को दुख है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी जो हैं इसको लेकर चिंतित हैं और सबका पहला जो काम है और प्रथम दृष्टया जो सबकी जिम्मेदारी और जो सब निभा रहे हैं वो ये कि इस जांच में कोई भी व्यक्ति बच ना पाए। जिसने 1 रुपए का भी चंदा चोरी किया है या 1 रुपए का भी पैसा इधर से उधर करने की कोशिश की है उसको बिल्कुल बख्शा ना जाए और ना ही बख्शा जाएगा। एक बात बताइए, जो सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में उठता है ना, ये आस्था का मामला तो है ही। राम मंदिर जब दर्शन के लिए लोग जाते हैं, इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है, हर तरह के पुख्ता इंतजाम होते हैं, आप पास से लेकर और मंदिर में दर्शन तक के लिए एक प्रोटोकॉल सा बना हुआ है। इस सारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में क्या, चाहे वो प्रशासन हो या ट्रस्ट हो, क्या उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि इस तरह की चोरी हो सकती है या इस तरह की चोरी हो रही है? क्योंकि अभी तो ये 40 दिन का फुटेज आया है सामने जिसमें साफ दिखाई दे रहा है, और अगर ये फुटेज जब नहीं था तो आप सोचिए उनके हौसले कितने बुलंद होंगे जो इस तरह की चोरी को अंजाम दे रहे थे। सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप आम लोगों के लिए इतना प्रोटोकॉल और इतने पुख्ता सिक्योरिटी रखते हैं तो इस तरह के मामले के लिए क्या पहले से कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था या फिर यहां पर अनदेखी की गई है, लापरवाही की गई है? देखिए, लापरवाही तो हुई है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं, कोई इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकता। और जहां तक बात सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की है, बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो काफ़ी बार गया हूं तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी बराबर हैं। और जहां तक बात किस किस के इन्वॉल्व होने की या क्या हुआ है, ये जो क्या हुआ होगा वाला सवाल है, इसके गर्त में बहुत सारे इस देश के राम विरोधी लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा, कहा गया कि कागभूषणी दिए थे वो गायब हैं। फिर कहा गया विपक्ष की तरफ से, जिन्होंने दिए उनकी चिंता जायज़ है, लेकिन फिर विपक्ष ने कहा कि ईंटें गायब हो गई, फिर विपक्ष ने कहा कि तमाम सारी चीज़ें गायब हो गई। और कुछ लोग ऐसे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का समर्थन या प्रेम या आस्था भाव तो छोड़ो, नफरत करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने बार बार क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा कहकर इस देश में एक अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की है, जैसा कि नहीं है। मैं मानता हूं अभी पिछले दिनों एक चिट्ठी निकल कर आई जिसमें कहा गया कि चाहे वो कागभूषणी का विषय रहा हो, वो भी वहीं पर है, आकर देख लीजिए। जो ईंटें दी गई उनके लिए भी आप आकर सारी चीज़ें देख सकते हैं, वो भी वहीं पर है, एक एक चीज़ वहीं पर है। लेकिन हाँ, चोरी हुई है, जिसको लेकर एक व्यवस्थित रिपोर्ट बनाई गई SIT की तरफ से। 3 दिन में उसकी सबसे पहले तो अंतरिम रिपोर्ट दी गई, फिर उसके बाद 14 दिन बाद उसमें जो है जैसे ही रिपोर्ट मिली उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर FIR हो गई, 48 घंटे के अंदर अंदर 8 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 5 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, उनको भी आगे जेल में भेजा जा रहा है। और इसके अलावा अगर खास तौर पर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि सभी के घरों पर छापे हुए। कल पूरे अयोध्या में जितने भी लोग थे, जो भी इस पूरी कमेटी से संबंधित लोग हैं या जो जेल चले गए, उनके परिवार वालों से भी पूछताछ है। एक विषय बहुत साफ है, मैं या सरकार मानती है कि इस तरह की चीज़ें हुई, एजेंसी मानती है हाँ हुई। वहाँ पर इस तरह की जितनी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें निकल कर आया कि 79 लाख 80 लाख रुपए करीब बरामद भी किया गया टिन्नू यादव के यहाँ से। तो हाँ, वो भी ठीक बात है। लेकिन कोई ये कहे कि सरकार का इंटेंट नहीं है, कोई ये कहे कि इस तरह की चीज़ें जो हैं होने दी गई, नहीं, ऐसा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए, मूवमेंट के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, लोगों ने जान दी है। और आप जिस चीज़ के लिए, जिस कार्य के लिए, जिस मिशन के लिए अपनी जान देते हो, उसमें से चोरी नहीं करते हो भाई। चोरी वो करता है जो उसका विरोधी होता है, चोरी वो करता है जो उससे नफरत होता है, उसको बदनाम वो करना चाहता है जो उससे नफरत करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से नफरत कौन करते थे, ये पूरा देश जानता है। मैं जब ये बातें कर रहा हूं तो इस बात को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि चोरी जस्टिफाइड है, नहीं। हर एक व्यक्ति को मैं कहता हूं जो कड़ी से कड़ी सजा कानूनी प्रावधान में है वो मिलनी चाहिए,
लेकिन बदनामी कौन करना चाह रहा है वो एक देखने वाला विषय है। आप मुझे एक चीज बताइए, यही देश है, मैं अभी पढ़ते हुआ आ रहा था जब मूर्तियां प्रकट हुई थी, मैं गोविंद वल्लभ पंत के कुछ चिट्ठियां लेकर और नेहरू जी की कुछ चिट्ठियां लेकर बैठा हुआ था। नेहरू जी वो एक व्यक्ति थे जो चाहते थे कि उनको वहां से हटाया जाए। ये गांधी खानदान की पैदाइश है। 1921 में महात्मा गांधी इस पूरे पर्टिकुलर अगर खानदान, क्योंकि वो अपने आप को गांधी कहते हैं, तो वहां से वो शुरू हुआ। उसके बाद राजीव गांधी गए, सदा इन्होंने विरोध किया है भाई। आप मुझे एक चीज बताइए, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का विरोध जब वहां पर खास तौर पर हम बात करें तो जो राम सेतु की बात आई थी उसमें इन्होंने वहां कहा कि हम नकारते हैं। इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि 10,000 कमरे हैं। बताइए दशरथ के राम कहाँ पैदा हुए? राम काल्पनिक है, इन्होंने कहा। मंदिर नहीं बनना चाहिए, इन्होंने कहा। 2019 से पहले जब वर्डिक्ट आने वाला था, यही वो लोग थे जो कोर्ट गए थे, जिन्होंने कहा था श्री राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दो। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि वहाँ पर, मेरी नानी कहती है कि ऐसी जगह तो मेरा राम रहता ही नहीं। मनीष सिसोदिया कहते थे कि वहाँ पर जो है कोई हॉस्पिटल बना दो या फिर कोई पुस्तकालय बना दो या फिर कोई कॉलेज बना दो। ये वो लोग थे जो कहते थे अपने आप को नास्तिक थे। ये वो लोग हैं जो आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर नहीं गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग सवाल नहीं उठा सकते, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इस देश के सामान्य मानवी, हिंदू और 100 करोड़ लोगों को यह समझना पड़ेगा कि इसके पीछे जो एजेंडा चला रहे हैं और जो अपने आप को अभी अभी कह रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े राम भक्त हैं। अभी कल परसों ही मैं देख रहा था, अखिलेश यादव कहते हैं ये तो हमारी आस्था पे चोट है। अरे कैसी आस्था भाई आपकी? वैसे कितने बार गए वो राम मंदिर? 0। और कितनी बार जाएंगे इस बात पर भी संशय है। भूषण से याद आया मुझे, वो अरविंद केजरीवाल जो है वो उनके तो खुद के सीएम के ऊपर गुरुद्रोही का मामला चल रहा है वहां पर, और वो वहां पे छोड़ के राम मंदिर का मामला सुलझाने आए हैं। मैं बताता हूं उसमें क्या है। वहां पर क्या है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है भगवंत मान का। उस भगवंत मान के वीडियो में भगवंत मान जो है वहां पर गुरु साहिब की जो तस्वीर है उसको जो है बड़े अपमानित तरीके से वो चीज़ें दिखाई गई। वहाँ पर भगवंत मान को बुलाया गया और बुलाकर कहा गया गुरुद्वारा की तरफ से कि आप जो है यहाँ आकर बताइए कि वीडियो सही है या गलत है। अकाल तख्त ने बुलाया। अकाल तख्त ने बुलाया। तो अकाल तख्त ने बोला कि भाई आप ये बता दीजिए वीडियो सही है या गलत है। अकाल तख्त की वो वीडियो श्री अकाल तख्त की भी पब्लिक डोमेन में है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप कहते हैं कि ये वीडियो एडिटेड है, AI है, तो आप इसकी सरकारी लैब से जांच करा लीजिए, या फिर कोई 2 सरकारी लैब आप बता दीजिए, या फिर कोई 2 लैब आप बता दीजिए, हम जांच करा लेते हैं। 6 महीने तक भगवंत मान उस जांच से भागते रहे। अकाल तख्त ने लगातार, श्री अकाल तख्त ने उनको रिमाइंडर्स भेजे और कहा कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। उन्होंने नहीं कराई। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई तो उसके बाद श्री अकाल तख्त ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करा ली और वो वीडियो बिल्कुल सही पाया गया। जब सही पाया गया तो इनको पैनिक हुआ, क्योंकि वीडियो में तो वही है। तो ये तुरंत भागे भागे गुड़गांव की एक लैब के पास गए, उसको 10 लाख रुपए दिए और उस वीडियो को AI एडिटेड वीडियो बताकर पेश कर दिया। खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो हरियाणा की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने वहां पर इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी, तो पता चला कि जिस व्यक्ति को 10 लाख दिए थे वो भी पकड़ा गया। पुलिस ने उन लोगों को 2 लोगों को गिरफ्तार किया और वो सारी चीजें खुल गई। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपके अपने राज्य में आपका अपना मुख्यमंत्री एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ईश निंदा करते हुए पाया गया, या सही शब्द ये क्या कहा जाएगा कि धर्म के जो खिलाफ एक अपमानित स्थिति होती है उसमें पाया गया, लेकिन आप उस पर कार्रवाई करते नहीं, आप उसकी बात करते नहीं, आप उस वीडियो पर जो है कोई जवाब देते नहीं, उस पर कोई SIT बनी नहीं, उस पर कोई FIR बनी नहीं। खैर किसकी हैसियत है कि सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR लॉन्च कर दे? लेकिन आप अपनी तरफ से तो SIT बना सकते थे ना। जो भाषण यहां पर आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर वो लोग दे रहे हैं जिनकी नानी मंदिर चाहती नहीं थी, जो कहते थे कि मैं तो नास्तिक हूं, जो ये लोग कहते थे कॉलेज बना दो, जिनके मुख्यमंत्री के ऊपर जो है गुरु के प्रति अपमानजनक चीजों का आरोप लगा हुआ है, वो उस पर तो जवाब दे नहीं रहे हैं, लेकिन अचानक वो राम भक्त बन गए। ये एजेंडा प्रॉब्लमैटिक है। चोरी में लोग अंदर जा रहे हैं, लोग पकड़े गए हैं, एक को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो नए नए राम भक्त बन रहे हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का और उस मंदिर को डिस्क्रेडिट करने के लिए। और मैं एक और चीज बताता हूं, मैं ट्विटर पर कम से कम 100 ऐसे कथित लिबरल पत्रकारों की बात कर रहा हूं जो पूरे मंदिर मूवमेंट में श्री राम मंदिर के खिलाफ थे। टॉयलेट बनवा दिए जाएं, टॉयलेट बनवा दिए जाएं, हॉस्पिटल बनवा दिए जाएं, ये बयान मंदिर होना नहीं चाहिए, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। उनके 2-2 किलोमीटर के लेख हैं आज भी अखबारों में।
वो आज अचानक ऐसे सीरियस स्ट्रेट फेस लेकर कैमरा के सामने बात कर रहे हैं, हमारी आस्था पर खिलवाड़ हुआ है। हाँ। एक अभी मैं नाम ले सकता हूँ क्या पत्रकारों का? बिल्कुल ले सकते हूँ, हैं। थैंक यू। हाँ। एक वो शीतल करके पत्रकार हैं, वो सीधा फेस करके कह रहे हैं कि सबसे पहले तो धर्म की हानि तभी होती है जब धर्म पर राजनीति हो रही है। मुझसे ज्यादा उनकी 3-4 गुना उम्र है। इस देश में हिंदू पॉलिटिशियंस ने टोपी लगाई, हिंदू पॉलिटिशियंस ने नमाज पढ़ी, पार्लियामेंट स्ट्रीट के पीछे मस्जिद में पहुंच गए, हाथ जोड़ने लगे, लेकिन आज तक श्री राम मंदिर नहीं गए। उनके पिताजी ने इस देश में राम भक्तों पर गोलियां चलाई। उन्होंने राम के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया। नरसिंह राव ने कहा कि हम दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। 3 सरकारें भाजपा की गिरा दी, और आप हमें आकर भाषण दे रहे हो कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति वो करते हैं जिनकी गोद में वो लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। अभी और भी बहुत 50 लोग पत्रकार आकर बैठेंगे। धर्म का बड़ा हानि हो गया। धर्म की हानि तब हो रही थी जब वहां पर श्री राम मंदिर नहीं था, और धर्म की हानि एक और जगह हुई थी, जब केरला में लेफ्ट की सरकार में एक मंदिर में खास तौर पर 4.5 किलो सोना सबरीमला से गायब हो गया। सभी लोग आंखें मूंद कर बैठे रहे, सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही, पुलिस आंखें मूंद कर बैठी रही, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो सुओ मोटो वहां के हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और कहा कि एक एसआईटी गठित कीजिए। उस एसआईटी गठन का आज तक कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस वाले बड़े उछल कूद कर रहे हैं ना, बड़े राम भक्त हैं ये, अभी नए नए बने हैं सारे जो हैं सनातनी। तो अब तो इनकी सरकार आ गई है केरला में, प्रोब करके डालो सबको जेल के अंदर। और मैं जब सबरीमला की बात कर रहा हूं तो मैं राम मंदिर के जिन्होंने भी चंदा चोरी किया उनको बचा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये लोग जो सुबह मुसलमान होते हैं, दोपहर को यादव हो जाते हैं, शाम को सनातनी हो जाते हैं, फिर यदुवंशी हो जाते हैं, वोट के टाइम पे फिर वही तुष्टिकरण वाले माहौल में पहुंच जाते हैं। इनसे बचने की बहुत आवश्यकता है। आपके भारतीय जनता पार्टी से सवाल हो सकता है, आपके सरकार से सवाल हो सकते हैं, एसआईटी पुलिस से सवाल हो सकते हैं, आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो इस नाराजगी में वो लोग बीच में आ जाएं जो श्री राम के विरोध में थे, जिन्होंने इस देश में 100 साल मंदिर बनने नहीं दिया, जिन्होंने अपने जीवन में मिशन ही सिर्फ ये रखा कि इस देश में सब कुछ हो जाए लेकिन श्री राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। मैं मानता हूं कि कम से कम उन जैसे डिस्क्रेडिटेड, थके हुए, राम विरोधी, रामद्रोही लोगों को तो कोई जगह इस देश में इस डिस्कोर्स में नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, चंदा चोरी विषय है, सवाल पूछे जाने चाहिए सरकार से। हम सभी प्रवक्ता और मेरे जितने भी नेता हैं सब जाते हैं, जवाब देते हैं, देते रहेंगे, अंत तक देते रहेंगे, जब तक इस देश का एक एक हिंदू इस बात को ना मान ले कि जो चीजें हैं वो सही हो गई। लेकिन ये जो रामद्रोही इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है इनकी कोई जगह वहां नहीं होनी चाहिए। ये कम से कम क्लैरिटी है। देखिए, जब राम मंदिर के नाम पे, क्योंकि बीजेपी ने अपने पूरी एक तरह से कहा जाए सत्ता हासिल की है, लोगों का भरोसा जीत जीत के बार बार चुनाव जीत के आते हैं, उसमें राम मंदिर की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये तो तय था कि जब थोड़ी सी भी आग लगेगी तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विपक्ष दौड़ा दौड़ा चला आएगा, और वो आ भी रहा है। और जो आपने तमाम बातें कही वो पूरी देश की जनता भी जानती है कि कितने राम भक्त वो थे और कितना राम मंदिर से उन्हें प्रेम है और कितना उनके मन में राम बसते हैं। लेकिन जो प्रश्न विपक्ष उठा रहा है उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं कि वो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां तो हुई हैं, 8 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया गया है, जो बड़ी मछलियां उन्हें बख्श दिया गया है। आपने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनकी मूवमेंट और इन तमाम चीज़ों की वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। हाँ, एक बड़ी वजह रही है। मैं एक हिंदू होने के नाते ऐसा मानता हूँ कि मेरी अगर एक एक सांस भी चल रही है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वजह से ही चल रही है। मेरे जीवन में जो भी कुछ बेहतर है, मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, श्री राम की वजह से ही हूँ। और मैं मानता हूँ कि कमोबेश हर एक हिंदू ये मानता है। आपके घर में एक छोटे से सोने की चीज़ से लेकर, एक कार से लेकर, एक घर बनने से लेकर, एक बिजनेस से लेकर, सब कुछ होने पर और अंत तक शमशान जाने तक भी श्री राम का ही जाप होता है। तो आप इसके आपके जीवन में जो कुल जमा है वो भगवान श्री राम की वजह से ही है। तो हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोगों ने रास्ते चुने, कुछ लोगों ने राम विरोध चुना, वो पाताल लोक चले गए। कुछ लोगों ने राम द्रोह चुना, उनका बेटा 60 साल का हो गया, वो आज तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, जबकि खानदान में 4 थे। कुछ लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्तों के माथे में गोली मारनी चुनी। तो हालत यह हो गई कि उन्हीं के बच्चों ने पकड़ के उनको मंच से उतारकर अपमानित किया। हमने श्री राम का रास्ता चुना। उस श्री राम के रास्ते के चुनने के बीच में अगर सत्ता आती है तो आई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन श्री राम का आशीर्वाद तो सब पर ही होता है, लेकिन जो श्री राम की पूजा करता है उस पर तो ज्यादा होता है कि नहीं होता? निश्चित तौर पर होता है ना। भाई, एक पिता के 2 बच्चे हैं, एक
पिता को मानता है, पिता के पैर दबाता है, पिता का सम्मान करता है, पिता को नमस्कार करता है, सुबह उठ के 4 काम करता है, और एक नालायक औलाद भी होती है, तो ये तो वो नालायक औलाद वाली कैटेगरी में है ना। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो नहीं है, लेकिन है तो नालायक कैटेगरी में। तो जिन्होंने आस्था रखी, जिन्होंने मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने जान दी, जो यहां तक पहुंचे, उनको लाभ मिला, बिल्कुल ठीक बात है। परंतु अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप यही लॉजिक देते हैं कि श्री राम मंदिर की वजह से भाजपा को सरकार मिली और भाजपा सरकार में है और उनके आशीर्वाद से हम यहां पहुंचे, तो यानी कि सरकार हमारे लिए प्रिय है ना। श्री राम से प्रिय नहीं है, लेकिन प्रिय है। तो सरकार के रहने के लिए या जाने के लिए उससे भी बड़ा कोई आदमी हो सकता है क्या? बिल्कुल, और इसलिए मैं वही पूछ रही थी कि जो नाम अभी गिरफ्तार किए गए हैं उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि या तो ये कह सकते हैं कि विपक्ष को एसआईटी पर ही भरोसा नहीं है। देखिए, भरोसे की बात ये है, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप लिख कर रख लीजिए। मैं आपको अभी लिख कर देकर जाता हूँ कि ये लोग इस एसआईटी को नहीं मानेंगे, ये तय है। और इस देश को इस चीज़ के लिए, और इस देश के हिंदू को विशेषकर इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इन लोगों ने क्या माना आज तक? जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का वर्डिक्ट आया था, तो इसी देश के एक नेता विपक्ष ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है लेकिन इनफेलेबल नहीं है। मैं हर रोज डिबेट में बैठता हूं तो अपने पैनलिस्टों की तरफ से 100 तर्क इस बात के समझ सुनता हूं जहां पर यह कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का फैसला तो धर्म के आधार पर हुआ था, तर्कों के आधार पर हुआ ही नहीं। हालांकि मैं उनको कितना भी समझाता रहूं, वो यही कहते रहते हैं। कोर्ट में हुआ है फैसला। हाँ, पूरा समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता है जो दिन रात हिंदुओं को गालियां देता रहता है और बांटने में लगा रहता है। उसने अभी परसों ट्वीट किया कि इस जो मंदिर समिति है इसमें कहीं जो है ये तो है ही नहीं, पिछड़े और ये दलित और न जाने क्या क्या उसमें भी तोड़ने, और कहता, और पता है एक और चीज उसने बोली, उसने बोला कि इसमें पीडीए वाले लोग तो हैं ही नहीं, लेकिन चिंता मत करो 25% पीडीए वालों को जेल डालने के लिए जरूर जगह मिल जाएगी। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये हिंदू धर्म के लिए, भगवान श्री राम के लिए ये सब कर रहे हैं, तो आप गलतफहमी में है। दूसरा, इन्होंने ये नहीं माना, इन्होंने आप अच्छा एक चीज कीजिए, अखिलेश यादव बड़े हिंदू बने हैं ना, पूछ कर देख लीजिए किसी भी पत्रकार को, अगर उनसे समय मिले एक सवाल पूछ लीजिए, श्री कृष्ण मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, 2 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं बताएंगे, क्योंकि वोट चाहिए, मुसलमानों का भी चाहिए, और उनके साथ बस थोड़े से हिंदू टूट कर अगर और उनकी तरफ मिल जाए तो उनका काम हो जाए, वो मुख्यमंत्री बन जाए। राह सिर्फ उतनी सी है। दूसरा, इस देश में जितनी बार भी उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उन्होंने एजेंसीज को नहीं माना, उन्होंने कोर्ट को नहीं माना। जितनी बार राहुल गांधी की सदस्यता चली गई तो कोर्ट बेकार हो गया था, लेकिन जब उनकी सदस्यता रिस्टोर कर दी गई तो कोर्ट ठीक हो गया। उनके खिलाफ कोई केस खुल जाता है तो एजेंसीज खराब हो जाती हैं, और उनके विपक्षियों के खिलाफ कोई केस खुल जाता है तो एजेंसीज सही हो जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को पहले राहुल गांधी बहुत शानदार लगते थे, अभी आजकल मोहब्बत टूट गई है, तो अभी आजकल फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गाली देने लग गए। कह रहे हैं आपकी हिम्मत हो तो रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार करके दिखाओ। कमाल की बात यह है कि 1 साल पहले वो इसी दिल्ली में वो उसी रॉबर्ट वाड्रा के साले के साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो आप इनसे ये उम्मीद मत करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर पर आक्षेप लगाने का ये पहला मौका राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को मिला है, तो वो इसका हर संभव कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे अपनी राजनीति के लिए कि जितना हो सके उनको भुनाया जाए, जितना हो सके डिस्क्रेडिट किया जाए, जितना हो सके हिंदुओं की आस्था को कमज़ोर किया जाए, जितना हो सके ये साबित कर दिया जाए कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म में दान देना और हिंदू धर्म में मंदिर जाना गुनाह है। जबकि यही वो लोग हैं जिन्होंने 40,000 कंप्लेंट होते हुए वक्फ पर आज तक एक सवाल नहीं उठाया। यही वे लोग हैं कि जिन्होंने वक्फ की लूट के खिलाफ जो हम बिल लेकर आए उसका विरोध किया पार्लियामेंट में खड़े होकर। एक पूरे के कोयम्बदूर के, सुधांशु जी बताते हैं, कोयम्बदूर के एक पूरा गांव, हाँ, कोलतार गांव को वक्फ ने क्लेम कर लिया था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और जितने भी लोग हैं, ममता बनर्जी और तमाम, वो तो गायब हैं। इनकी औकात नहीं है कि ये एक शब्द बोल दें उस वक्फ के कोयम्बदूर कोलतार गांव के खिलाफ जिसको पूरा वक्फ ने ले लिया, जिसकी 40,000 कंप्लेंट्स हैं, जिसमें 30,000 से ज्यादा हिंदुओं की जमीनें दबाई हुई हैं, जिसमें घोटाले हुए, जो हिंदुस्तान की रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरा सबसे बड़ा ट्रस्ट बन गया, जिन्होंने वक्फ बाय यूजर का इस्तेमाल करके इस देश की जमीनें लूट डाली, उस पर अखिलेश यादव ने कभी सवाल नहीं उठाया। उल्टा इस पर अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था एक भाषण में खड़े होकर यहीं पर शाहीन बाग में कि इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन, वो शायद अंबानी का रेफरेंस दे रहे थे कि सबसे बड़े बिजनेसमैन का घर वक्फ पे है और बीजेपी सरकार की हैसियत नहीं है कि उसको गिरवा दे। मैं होता तो उस घर को गिरवा देता। वक्फ में चरण चुंबन करने वाले लोग, वक्फ की जमीन की लूट में एकदम मुंह पर सेलो टेप लगाने वाले लोग, ये नेता
जब सबरीमला में चुप ये सब हुआ इनकी सरकार में, तो उस समय सेलो टेप लगाने वाले ये नेता आज अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय पर इतना बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, तो इसके पीछे का एजेंडा यही है कि धर्म और आस्था को डिस्क्रेडिट करना है और चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए। पहली बात तो ये कि ये जब ये पूरा मामला आया, जैसे कि आपने बताया कि इस तरह के अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, मिस इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी कि ये भी चोरी हो गया, वो भी चोरी हो गया, जो देखा निराधार निकला। इसी तरह से एक ये चीज़ लोगों के मन में क्लियर नहीं होती है कि ये जो चोरी का पूरा मामला है विपक्ष के कहने पे नहीं पकड़ा गया था। सीसीटीवी फुटेज किसने लगाए, विसल ब्लोअर कौन था, किसने ये आवाज़ उठाई, क्यों लगाए गए थे, ये पूरा मामला जब लोगों को समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा कि वहाँ पर जो चूक हो रही थी उस पर नज़र किसकी थी। इसको आप थोड़ा समझा दीजिए कि किस तरह से ट्रस्ट के लोगों की ही नज़र में सबसे पहले मामला आया और किस तरह से पूरा मामला पुलिस प्रशासन तक पहुँचा। देखिए, मैं इस पर अभी सिर्फ इतना कहूँगा कि ट्रस्ट के लोगों ने ही इसको देखा, इस विषय को ऊपर उठाया गया, विषय को जब आगे लेकर जाया गया तो उसी समय में ट्रस्ट की तरफ से ही ये रिक्वेस्ट की गई कि इस मामले में जो है एक कार्रवाई होनी चाहिए। उसके तुरंत कहते ही वो एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही उसमें एफआईआर और कार्रवाई शुरू हो गई। जब और विषय बढ़ा और लोगों को लगा कि भाई जो ट्रस्ट के महासचिव हैं या दूसरे एक व्यक्ति हैं उनके रहते हुए जांच कैसी हो सकती है, तो वो इस्तीफे हो गए, वो भी चीज़ें अलग हो गई। यानी कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच को इनिशिएट कर दिया गया। अब इसकी दो चीज़ें, एक इस केस की रियलिटी है, दूसरा इस केस का पॉलिटिकल माइलेज है। एग्जैक्टली रियलिटी ये है कि तमाम जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, रिकवरी की जा रही है और विस्तृत तौर पर सरकार और जितनी भी एजेंसीज हैं दिन रात एक्टिवली इसको काम करके चीज़ों को जल्दी से जल्दी निस्तारण करना चाहते हैं। ये तो हो गई इसकी रियलिटी। अब दूसरा है इसका पॉलिटिकल माइलेज। पॉलिटिकल माइलेज में हर रोज आप इन लोगों को सुनेंगे। मैं किसी के तिलक के खिलाफ नहीं हूं, बट सरप्राइजिंग बात यह हो गई है कि आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता तिलक लगाकर आने लग गए हैं डिबेट में। मैं चाहता हूं कि वो लगाएं और मैं चाहता हूं कि हर डिबेट में लगाएं, लेकिन कमाल है इन लोगों का। वो मेरा ख्याल वो उसकी गोविंदा की फिल्म नहीं थी राजा बाबू, वो सुबह वकील बन जाता था, दोपहर को डॉक्टर, शाम को इंजीनियर, फिर बिजनेसमैन। तो इनका यही हाल है, ये दिन में 5 रूप बदलकर अलग अलग तरीके से टॉपिक के हिसाब से। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कोई टॉपिक है ही नहीं, वो आस्था का विषय है। तो सीधी सी बात सिर्फ इतनी है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने वाले पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात कर रहे हैं, वही करते रहेंगे। लेकिन इस देश के लोगों को सिर्फ इतना समझने की आवश्यकता, और तो बहुत छोटे से में है, कि जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए अपनी जान दे दी हो, वो वहां पर चवन्नी की भी चोरी होने नहीं देंगे। जिन लोगों ने इसके लिए मूवमेंट चलाई हो, 3 राज्यों की सरकार चली गई हो जिन लोगों की, उन सरकारों को, उन पार्टियों को एक ऐसे मुख्यमंत्री से भाषण नहीं चाहिए जो कि तिहाड़ में बैठ के भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहा था और तिहाड़ में बैठकर अपनी धर्मपत्नी को कुर्सी पर बैठा दिया था। वो हमें इसकी भाषण ना दें, क्योंकि उनसे एक सरकार नहीं छूटी और हमारी 3 राज्यों की चली गई थी। और मैं तो एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं तो अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, मैं अपने समय में देखता हूँ हमारे संबित पात्रा जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, GVL जी और जितने भी तमाम लोग हैं, वो सारे प्रवक्ताओं को, और के शर्मा जी, प्रेम शुक्ला जी, तमाम ऐसे लोग थे जिनको दिन रात ताने यही लगते थे, टीवी पर मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। अरे हमने मतलब उसके लिए कौन सी यातना नहीं झेली। तो उसमें 1 रुपए का भी घालमेल नहीं हो सकता। वो तय है कि वहां बचेगा ही। और मैं एक और चीज मानता हूं कि अगर आप इसको इस तरीके से भी देखना चाहते हैं कि श्री राम मंदिर के नाम से, नारे से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, तो भी उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। सरकार को अगर रहना है, आगे चलाना है, और जो कि चलेगी, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हम आगे अनवरत बढ़ते जाएंगे, तो भी कोई भी व्यक्ति, जो कहा जा रहा है ना बार बार के बड़े लोगों को छोड़ दिया गया, कोई कितना भी बड़ा लोग कैसे हो सकता है? सरकार से बड़ा कौन लोग होंगे भाई? मैं आपको कैसी बात है कि आस्था का राजनीतिकरण तो विपक्ष कर रहा है, लेकिन अंत में मैं आपसे यही पूछूंगी, जांच हो रही है, SIT बैठ चुकी है, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री वो व्यक्ति है जिसने अयोध्या में राम मंदिर के लिए जितने चक्कर अयोध्या के लखनऊ से लगाए हैं उतने शायद ही किसी ने लगाए हों। उस मंदिर के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस आस्था के साथ वहां पर गए थे और किस तरह से उन्होंने रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसका आयोजन किया था, उसमें उनकी भावनाएं नजर आ रही थी। जिस देश के प्रधानमंत्री की आस्था और भावनाएं उस मंदिर से जुड़ी हुई, जिस राज्य के मुख्यमंत्री की
भावनाएं और आस्था उस मंदिर से जुड़ी हुई हो, क्या ये माना जाए कि ये पूरी जो जांच निकल कर आएगी, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो राजनीति हो रही है आस्था के नाम पर उसको भी चुप करा दिया जाएगा? मुझे वो शेर सही से पूरा याद नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसे है कि थोड़ी सी ही देर में कुछ नई दुनिया बना लेते हैं लोग और एक चेहरे पर न जाने कितने चेहरे लगा लेते हैं लोग। जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में दंडवत लेटे हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ट्रोल कर दिया था, वो आज हमें राम भक्ति पर भाषण दे रहे हैं। उन प्रधानमंत्री को जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 9 दिन उपवास रख के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से संबंधित जितनी भी जगहें हैं वहाँ जाकर पूजा अर्चना की थी और इस बात पर भी उनको गालियाँ दी गई थी, उस प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो है आक्षेप लगाने की बात हो रही है। जिन्होंने कभी भी अपने धर्म को छुपाया नहीं, भुजाओं पर गौरव के साथ पहना, और अगर केदार गए तो गौरव के साथ भगवा पहनकर पूजा की, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में गए तो भगवा पहनकर पूजा की। जहां इस देश में एक प्रचलन था कि श्री राम मंदिर के सामने से, अयोध्या के सामने से ऐसे गुजर जाओ, गर्दन भी उधर मत करो, हो सकता है उधर देख लिया तो नुकसान हो जाएगा, उस देश में एक प्रधानमंत्री जिन्होंने इस चीज़ को इतना एक बड़ा उत्सव बनाया और एक आम जनभावनाओं के देखते हुए लोगों के बीच में ले गए, आप उन लोगों पर इस तरह के आरोप राजनीति के लगा तो सकते हो, चिपका नहीं सकते। और हर वर्ग को शामिल हर किया उन्होंने। वर्ग को शामिल किया, हर किसी को आगे लेकर आए, और मुख्यमंत्री इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उन्होंने भी जिस तरीके से लगातार वहां पर रिलीजियसली काम किया, भाजपा की सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन हाँ इतना है, जो लगाने वाले हैं ना, जो चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश करने वाले हैं, मुझे लगता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय में भी थे, आज भी हैं। ना वो पहले कामयाब हुए, ना वो आज कामयाब होंगे। इतना तय है, मामला सारा निपट जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, जिसने 1 भी रुपया दिया है वो वापस आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये लोग कल भी रामद्रोही थे, आज भी रामद्रोही हैं, कल भी रामद्रोही ही होंगे, और इस मुद्दे को हो जाने दीजिए। मैं लिख के देता हूँ आपको, फिर वहीं ये सब आपको टोपी लगाए हुए मिलेंगे और उसी स्थिति में मिलेंगे, क्योंकि आप श्री राम भक्त मतलब आस्था से तो बदल सकते हो, आप आस्था से कन्वर्ट हो सकते हो, आप नास्तिक से आस्तिक हो सकते हो, आप आस्थावान नहीं थे फिर आस्थावान हो सकते हो, आपने श्री राम को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, अपने बचपन में माँ बाप के साथ बैठ के महाभारत नहीं देखी, तो हो सकता है कि आपको शायद ना समझ में आए, रामायण ना देखी हो तो ना समझ में आए, अब देखी हो तो आप हो जाएं। लेकिन अगर राजनीति के चलते आप सोच रहे हैं कि आप राम भक्त हो गए, तो गलतफहमी है। ये कल भी रामद्रोही थे, आज भी रामद्रोही है, निश्चित तौर पे। और क्योंकि इसीलिए मैंने योगी जी और मोदी जी का जिक्र किया था कि राम मंदिर के साथ उनकी सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो उनके वोटर्स हैं वो जुड़े हों, उनकी आस्था, उनकी स्वयं की आस्था जुड़ी हुई है, और जिस डेडिकेशन के साथ उन्होंने राम मंदिर के लिए दोनों ने काम किया है, ये तय तौर पे अभी भी हर हिंदू ये मानता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जा सकता, जब तक कि राज्य में योगी और देश में प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनके मंदिर को लेके जिस तरह की भावनाएं हैं। तो ये जो राजनीति यहाँ पर हो रही है उसमें दिक्कत नहीं है, विपक्ष का काम राजनीति करना है, विपक्ष का काम दोष लगाना है, लेकिन राम भक्त बनकर और फिर इस मामले को उठाना, ये थोड़ा सा उनके थोड़े कैरेक्टर से मैच नहीं करता है। वैसे शिवम जी, आप आए, आपने पूरी जानकारी दी, इस पे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।